ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है आपका, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 680, 867 एंड 255। तो हियर वी विल हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जैसे पहले हम लोग रफ के लिए अपना जगह छोड़ते हैं, एज यूजुअल वी विल डू अगेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे देखिए 867 इज ग्रेटर देन 255। तो यहां पे आप एक चीज बताओ कि ये क्या हो सकता है, नंबर डिवाइजर होगा बी, ये क्या होगा, डिविडेंड होगा ए। तो यहां हम करेंगे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वी हैव, वेयर द टर्म्स कंडीशन इज आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, दिस इज द कंडीशन। सो अब क्या करेंगे, हम सिंपल जो डिवीजन होता है वो लगाएंगे। 255 यहां को भाग देंगे किसमें, 867 है, ये बार बार मेरे से 600 निकल रहा है। ठीक है, तो ये 255 से 867 में हम भाग देंगे। कितने बार में जाएगा, 2 3 4 से तो जाएगा नहीं, 8, तो ये 3 से जाएगा। तो यहां मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, हमारा रफ कब कम आएगा, है ना। तो 15 के 5 हाथ में, 15 एक 16 के 6 हाथ में, 1 3 दूनी 6 1 7, 765। तो यहां 765 3 टाइम्स में, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102। तो हियर रिमाइंडर जो है 102 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इट मीन्स डेट व्हाट, कि इफ remainder is not equal to 0, then it means that you will have to apply Euclid division lemma again। कब तक, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन लगाना होगा। तो यहां हमको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 102 जो कि 0 नहीं है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। ठीक है, अब जब 0 नहीं है तो यहां हम लिखेंगे हियर रिमाइंडर 102 इज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन बी एंड आर। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे क्या है आपका, ये इसको हम इससे लिखते हैं, कलरफुल हो थोड़ा। ये हो गया आपका डिवाइजर, ये होता है आपका डिविडेंड, ये होता है आपका क्वोशेंट, ये होता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां पे हमें अप्लाई कहां है, यूक्लिड डिवीजन लेमा करना है। शुरू में हमने ए और बी में किया, ठीक है, बट जब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया तो हमने क्या किया, अगेन अप्लाई किया यूक्लिड डिवीजन लेमा, बट बी एंड आर में। तो हमारा बी क्या है 255 और रिमाइंडर क्या है 102। तो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां होगा 102 255। तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाना चाहिए। ठीक है, 204 होगा, 204। तो 1 और ये हो गया 5। ठीक है, 51। तो अगेन हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां लिखेंगे हियर
रिमाइंडर छोटा r लिखते हैं, रिमाइंडर 51 इज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन मोस्ट इंपॉर्टेंट बी एंड आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ए और बी में था, लेकिन जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई होता है, बट किस में होता है? बी एंड आर में होता है। तो यहां सिंपल हमारा बी, यहां ये हमारा आर, इससे डिनोट कर देता हूं मैं, है ना। ये आपको अच्छे से दिखेगा, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हमारा डिवाइजर, ये हमारा रिमाइंडर, ये क्वोशेंट और ये डिविडेंड, ठीक है। तो अब ए और बी और आर में, तो चलिए फिर से अप्लाई करते हैं। पहले इसको उस फॉर्म में लिख लेना, इसको यहां पे आप लिख लो। 255 इज इक्वल टू होगा 102 इंटू 2 प्लस 51। ये चीज लिखने के बाद आप यहां ये लिखोगे। अब चलिए यहां पे हम क्या करते हैं, 51 102, तो ये 2 टाइम्स में कंप्लीट हो गया, है ना। तो यहां क्या हुआ, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे 102 इज इक्वल टू 52 इंटू 2 प्लस 0। तो 51 is the SCF of 51 is the SCF of, यहां पे क्या लिखेंगे, here the Euclid division lemma process stop because remainder is equal to 0. So 51 is the SCF, 51 is the HCF of क्या होगा, 867 and 255, ठीक है। अगेन से एक बार फिर से देखते हैं, ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो 867 255 सिंपली ये डिवाइजर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हियर हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो 102 रिमाइंडर आया, जो कि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। तो हमने क्या किया, अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज किया, बट किस में किया, बी एंड आर में। तो इसके बाद यहां देखा, फिर 51 इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा हियर, ठीक है। तो ये चीज हमने देखा, तो यहां पे फिर से अप्लाई करेंगे, तो बी एंड आर में करेंगे, तो लास्टली 51 से 102 में 2 टाइम्स में कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो प्रोसेस है यहाँ स्टॉप होता है। क्यों? क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसलिए 51 जो होगा SCF इज द SCF ऑफ 867 एंड 255, ठीक है। अंडरस्टूड। मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। रफ को जरूर करेंगे, बहुत काम आता है। इट विल enhance योर नॉलेज एंड ऑलवेज enhance योर रिकॉलिंग कैपेसिटी। हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आपने क्लिप देखा, इसका फुल वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाएं और फुल वीडियोस को देखें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।